दिल्ली के रोहिणी जिला बेगमपुर थाना इलाके में विवादित कार्रवाई देखने को मिली है। यहां बनी गौशाला और आसपास की झुग्गियों में तोड़फोड़ भी की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि ये कार्रवाई डीडीए द्वारा की जा रही है और जेसीबी मशीनों के जरिए लगातार पीला पंजा चलाया जा रहा है। इस गौशाला में कई बीमार गायों को रखा गया है और उनका उपचार भी किया जाता है। मेरा नाम विवेक पांडे है। मैं यहाँ पे जो राम लट्ठर भाई का और एकता बहन का इनके जैसे गायों की सेवा होती है, इस सहयोग के लिए मैं यहाँ पे रहता हूँ। और इन गायों का ये लैंड बताई जा रही है जी, ये लैंड बताई जा रही है डीडीए की ग्रीन बेल्ट बताई जा रही है। ये ग्रीन बेल्ट के नाम पे यहाँ पे जी बेशक ग्रीन बेल्ट आप बेशक बोल रहे हैं, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस जगह पे भी आप खड़े हैं ये फर्श है, कंक्रीट है, और कम से कम नहीं भी तो 5-5, 6-6 फीट का कंक्रीट है, ठीक है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो मेरे वाला जो एरिया है आसपास का, यहाँ पे बहुत मतलब इतना गंद फैला हुआ था। लोग अवैध गतिविधियां चलाते थे, जैसे पीछे यहाँ पे वो खंडर टाइप का बना रखा था। लोग यहाँ पे नशे करते थे, स्मैक लगाना, इंजेक्शन लगाना। हमने उन लड़कों को भी यहाँ से हटाया, इवन उन लड़कों को समझाया भी कि भाई यहाँ पे ऐसा मत करो। गौशाला जो है यहाँ से जो टेम्परेरी तौर पर आपने जो शेल्टर बनाया हुआ था जी बिल्कुल तोड़ा जा रहा है, साथ साथ जो झुग्गियां बनी हुई थी उनमें तोड़फोड़ की जा रही है। अब ऐसे में इन गायों को आप कहाँ लेकर के? जी, हम अब वही था, ये गाय सारी की सारी हमने रोड से पकड़ी हुई है और सारी की सारी बीमार। कोई रोड एक्सीडेंट में किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई कहीं से कटी हुई है, किसी का सींग टूटा हुआ है, वो गाय थी। अब इन्होंने तो डीडीए वालों ने आए हैं और इंक्रोचमेंट के नाम पे बोलकर अपना जेसीबी का पंजा चलाया, पीला पंजा चला, और इन्होंने हमारी वो एरिया भी जो बाड़ाबंदी कर रखी थी ना हमने, और बाड़ाबंदी भी जो कर रखी थी हमने कोई कंक्रीट से उससे नहीं कर रखी थी, सिर्फ और सिर्फ बांस से कर रखी थी। और पहले ये गौशाला जो ऊपर आप शेल्टर देख रहे हैं, जबर देख रहे हैं, ये पहले भी बांस का ही था और आज भी बांस का। इसके ऊपर छप्पर ये काली पन्नी इसलिए पहनाई गई क्योंकि गायों को लगती थी ठंड। जी हम हाँ, ओस परेशान कर रही थी, गायों को ठंड लगती थी, गाय बैठ जाती, टेम्परेचर डाउन चला जाता गाय का। इस वजह से हम लोगों ने इस पर ना काली पन्नी उसको डलवा दिया गया। फिर जो आपका कहना है कि कोई कब्जा आप लोगों ने? कोई कब्जा कोई कुछ नहीं था जी। अगर कब्जा ही करने का इरादा था तो भू माफिया होते तो इसके नाम पे भी 4-5 केस होते थे। आप जाके देख लीजिए, बहन के नाम पे भी 4-5 केस होने थे कि भाई हम तो भू माफिया है। आप हमारा बैकग्राउंड खंगाल सकते हैं, कुछ भी खंगाल सकते हैं जी, मेरा खंगाल सकते हैं। अब आगे की क्या कार्रवाई कुछ रहेगी जी? आगे की कार्रवाई यही रहेगी, हम दोबारा इन सारे ऑफिसरों के पास जाएंगे क्योंकि हमने इसी किसी भी ऑफिसर के पास, किसी भी आरडब्ल्यू के पास और किसी भी नेता के पास जाके हमने किसी भी डोनेशन की कोई डिमांड नहीं करेगी। और कोई नहीं, आप पता भी कर सकते हैं इसके लिए। बड़ी ठंड है, काफी ज्यादा जो है सर्द मौसम है, तो ऐसे में क्या लगता है इन पशुओं का, इन गायों का क्या होगा? कहाँ जी ये गाय ये दोबारा वही, अभी अगर गाय यहाँ से हटेगी तो ये दोबारा रोड पे जाएगी, दोबारा लोगों का एक्सीडेंट होगा। आपको पता है अभी दिल्ली में ओस भी चल रही है, धुंध भी गिर रही है, ये गाय दोबारा रोड पे चली जाएगी जी, दोबारा रोड पे जाएगी। फिर कोई ना कोई माँ का बेटा मरेगा, हमारी गौ माता भी उसी में एक्सीडेंट में जख्मी होगी, गौ माता भी मरेगी, फिर दोबारा यही हो जाएगा। आपके साथ में पैसे की डिमांड की बात की, किस डिपार्टमेंट ने आपसे पैसे मांगे? जी ये डीडीए का ही डिपार्टमेंट है, मे भी शायद डीडीए वो कंप्लीट, तो वो वीडियो वोटो आपको लटर भाई जी दिखा देंगे। वैसे बंदा है इनका तो आपको पता ही है, ये जो जेईएसओ ये होते हैं, ये अपने पास एक ना एक बंदा रखते हैं, एक ना एक बंदा डिमांड करने के लिए बंदा रखते हैं, तो उनमें से ही एक बंदा था इनका। और जहाँ पर सच में अतिक्रमण हो रहा है वहां तो इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां से इनको पैसा दिया जाएगा। हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग इनकी जेब भर दे। आपको अतिक्रमण हटाना है तो रोड पे जो जबरदस्ती पूरा रोड घेर घेर के जो दुकानें बढ़ाई जाती हैं, जो घर बढ़ाए जाते हैं, आप उनको क्यों नहीं गिराते हो? वहां नहीं गिरा पाओगे ना आप। हम लोग क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे, हमारे पास इतनी गायें, हमें उनका पेट भरना है, उनका इलाज कराना है। अब हमें बोला जा रहा है एमसीडी की गाड़ी आएगी, सारी गायों को उठा ले जाएगी। आप तब कहाँ थे जब हम इन गायों को लेके आए थे? जब ये दुर्घटनाग्रस्त थी, हम इनको इतनी बुरी हालत में लेके आए, आज हमने इनको ठीक कर दिया, आज आप इनको उठा के ले जाने वाले। रोड पे इतनी गायें हैं जो बीमार पड़ी हैं, आप उनको क्यों नहीं लेके जाते हो? अगर आपकी एमसीडी में इतनी ताकत है कि वो इनको ले जाएगी। अगर दोबारा से ये गाय जो है वापस सड़कों पर पहुंचती है तो क्या लगता है किस तरीके का नुकसान होता नजर आएगा? ये नुकसान सिर्फ गायों का ही नहीं है, ये नॉर्मल जनजाति का भी नुकसान है। जब एक गाय गाड़ी से टकराती है तो वहां पे ये भी चांस है कि जो चालाने वाला है उसको भी चोट लग जाती है। तो ये दोनों तरफ से नुकसान है। और ये बेजुबान जानवर है, ये अपना दुख किसी को बता नहीं सकते। ये फोन नहीं करते हमें कि देखो हमें चोट लगी, कोई हमें ले जाओ, नहीं, वो नहीं बोल सकते हैं। तो हमारे पास जब फोन आता है हम उनको लेके आते हैं, उनका इलाज करा रहे हैं। हमने किसके घर पे कब्जा थोड़ी कर रखा है, जंगल था उसमें हमने एक डेरा डाल दिया अपना, तो क्या ही ले लिया किसी से। अच्छा, तो ये गौशाला बनाई गई है, ये किस तरीके से बनाई गई है? पक्की है या किस तरीके से बनाई? ये बिल्कुल जो आप जमीन देख रहे हैं, ये कंक्रीट का फर्श था, चारों तरफ यहाँ पे जंगल था। हमारी जो पहले वाली गौशाला थी उसमें बारिश, वो जो हमारी जमीन थी थोड़ा ढलान में थी, वहां पे बारिश का पानी भर गया था,
हमें किसी ने सुझाव दिया कि आप यहाँ पर भी बना सकते हो क्योंकि आपने लेंटर डालना नहीं है, थोड़ा सा आपको प्लेन जगह मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर 1 साल पहले जो है ये छोटा सा शेल्टर जो है बना दिया था और आज इन्होंने ये कर दिया, हमारे साथ तोड़ दिया पूरा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सामने एक शेल्टर है जिसे लगातार तोड़ने का काम किया जा रहा है और ये जो शेल्टर है ये बांस की डंडों से बना हुआ है और उसके ऊपर पन्नी लगाई गई है। किसी तरीके का ये पक्का निर्माण नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जो है डीडीए ने इसे ग्रीनलैंड का नाम देते हुए आज अचानक से यहाँ पीले पंजे के साथ पहुंची और यहाँ लगभग सारा जो बना हुआ इलाका था जो वो उसे तोड़ने का काम डीडी के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि पीछे कुछ झुग्गियां भी थी सड़कों पर, उनको भी इसके साथ साथ में लगातार तोड़ने का काम